नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता को रिझाने के पुरजोर कोशिशों में लगी हुई हैं। यूपी में रैलियों और जनसभा का सिलसिला जारी है। वहीं बीजेपी एक बार फिर से यूपी की सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह 2 दिन के लिए यूपी दौरे पर थे और आज अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ यानी कि आजमगढ़ में पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने जिले को राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी है। गौरतलब है कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद विश्वविद्यालय का वादा किया था। उसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाले समय में आजमगढ़ को आर्यमगढ़ के नाम से पहचाना जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि भविष्य में आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जा सकता है। आजमगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ जो नया विश्वविद्यालय बन रहा है वो आजमगढ़ को आर्यमगढ़ में बदल देगा। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ का ये विश्वविद्यालय सचमुच में आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बना देगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमें जानना चाहिए कि यह पहचान का संकट खड़ा करने वाला कौन था। ये वही लोग थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। लेकिन हमने आप लोगों को रोजगार दिया, रिश्तेदारों को नहीं। पहले नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकलकर बाहर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं और आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे, लेकिन भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि चलिए हमारे इस बृहद परिवार का कोई सदस्य तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी पाया तो। लेकिन पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2007 में आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य अजीत राय को शिवली नेशनल कॉलेज के अंदर मार दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गणतंत्र दिवस के मौके पर वंदे मातरम गाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद 1 महीने तक मामला दर्ज नहीं किया। आज इस तरह के दुस्साहस करने की किसी में हिम्मत नहीं। शिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? चुनावों को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में अपने बड़े नेता उतार दिए हैं। बीजेपी यूपी में चुनावों के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम से लेकर गृह मंत्री तक यूपी के दौरे पर रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह कई बार यूपी दौरे पर आ चुके हैं। बीजेपी की मेहनत उनको दोबारा सत्ता में ला पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीटेन न्यूज।